दिव्य आयुर्वेद एंड पंचकर्मा सेंटर में मैं डॉक्टर रितेश चावला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि पिछले कई समय से हम लोग अपने जो भी पेशेंट के सक्सेस स्टोरीज़ हैं या फिर जो भी कुछ वीडियोस हैं वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। इसी प्रकार आज हम लोग आपके साथ में एक मूर्धनी चिकित्सा, जिसे आयुर्वेद में 4 प्रकार का बताया गया है, जिसे आम भाषा में सिर पर मसाज करना कहा जाता है, उसकी डिटेल हम देने वाले हैं। मूर्धनी चिकित्सा जो है वो 4 प्रकार की रहती है। प्रथम चिकित्सा के अंदर हम लोग शिरो अभ्यंग, सिर पे मसाज करना, शिरोधारा, जिसपे पेशेंट को लेटाकर एक सिर के ऊपर एक ऑयल की धार कंटिन्यूस पोर होती रहती है, उसे हम लोग शिरोधारा बोलते हैं। शिरोबस्ती, सिर पर एक कैप पहनाकर उसके अंदर हम लोग ऑयल डाल देते हैं और वह ऑयल सिर के ऊपर कम से कम 25 मिनट से 30 मिनट तक वो रुका रहता है, इसे हम लोग शिरोबस्ती बोलते हैं। आखिरी है शिरोपीचू। शिरोपीचू के अंदर हम लोग एक कॉटन के गॉज पीस को लेके सिर के ऊपर रखते हैं, जो कि उसी प्रकार फायदा करता है जिस प्रकार शिरोअभ्यंग, शिरोधारा और सेक। तो आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वह है शिरोपीचू। शिरोपीचू जो है, इसके अंदर हमें जो भी चीज़ें चाहिए उसमें हमें एक ऑयल चाहिए रहता है। इस ऑयल को हम लोग पानी में डाल के, ये गर्म पानी है, इस पानी के अंदर हम लोग इसको डाल के थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ये गर्म जब हो जाएगा तो इसके बाद में हमें इसे वर्टेक्स एरिया पे यहाँ पर रखना होता है। इस एरिया पर जब हम इसको रखते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे नज़र आते हैं हमें। जब हम इसको धारण करते हैं तो जिस भी सिर की व्याधि के लिए हम इसे धारण करते हैं या उसको ठीक करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि अगर सिर पे बाल जो हैं असमय में सफ़ेद हो रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर हम इस शिरोपीचू को करना शुरू करते हैं तो हमें ज़रूर लाभ मिलता है। सिर पर से बाल झड़ना, सिर के बाल खुश्क रहना, त्वचा पर, सिर की त्वचा पर डैंड्रफ या वहाँ पे दरारें पड़ जाना, सिर की त्वचा पर, स्कैल्प पर क्रैक्स पड़ जाना, उसमें भी ये बहुत अत्यंत फ़ायदा करता है। जितनी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं उनके अंदर भी यह शिरोपीचू अच्छा लाभ पहुँचाता है। साइकोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर भी, जैसे कि कंसंट्रेशन ना बन पाना, हमेशा घबराहट होते रहना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी कंडीशंस में भी ये शिरोपीचू हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके अलावा शिरोपीचू को हम लोग जो है फेशियल ग्लो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी बताया गया है कि अगर हम लोग नित्य सिर पे अभ्यंग करते हैं तो वह हमारे फेस के कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो इसी प्रकार आज हम लोग जो है आपको शिरोपीचू की डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं। देखेंगे कि ये तेल, पानी बहुत गर्म था तो इसमें ये तेल जो है गर्म हो चुका रहेगा। आइए हम प्री प्रोसीजर देख लेते हैं कि सबसे पहले तो एक कॉम्ब के द्वारा, वुडन कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं आप। इस कॉम्ब के द्वारा आपने पहले पार्टीशन कर लेना है ताकि वर्टेक्स एरिया का जो स्कैल्प का एरिया है वो विजिबल हो जाए अच्छे से। ये देख सकते हैं। इसके पश्चात एक बाउल के अंदर ये जो तेल हमने गरम किया है, इस गरम तेल को आपने थोड़ा सा डाल लेना है। ये तेल जो है अलग अलग प्रकार के रह सकते हैं। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं कि जिस भी पेशेंट को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम लोग ये हेयर गेनर ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग कंडीशंस के अंदर, जैसे वातज शिरोरोग है, पित्तज शिरोरोग है या कफज शिरोरोग है, तो वात के अलग ऑयल्स यूज़ होते हैं, पित्त के लिए कुछ शीतल प्रकृति के ऑयल्स यूज़ होते हैं और कफ के लिए कुछ अलग प्रॉपर्टी के ऑयल्स यूज़ होते हैं जो थोड़ा सा लेखन और रुक्ष रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कौन से पेशेंट में, क्योंकि आयुर्वेद ने तो कैटेगरी बताई है कि वातज, पित्तज और कफज, ये इस 3 प्रकार से जो है पेशेंट की प्रकृतियाँ रहती है। तो कौन सी प्रकृति का पेशेंट है उसको, अगर वो वातज प्रकृति का पेशेंट है और अगर हम लोग पित्तज प्रकृति का ऑयल यूज़ करेंगे तो शायद वो इतना अच्छे से फ़ायदा नहीं कर पाएगा। और अगर पेशेंट कफज प्रकृति का और हम लोग उसमें पित्तज प्रकृति का शीतल ऑयल यूज़ करें, वो उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। सो ये आप किसी भी वैद्य के अंडर में या चिकित्सक की देखरेख में आप ऑयल का सिलेक्शन करवा सकते हैं। अब हमने एक ऐसा ये पट्टी लेनी है। इस पट्टी को आप इस प्रकार से खोल सकते हैं। खोलने के बाद में आप इसको ऐसे करके आप इसका ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। इसको ऐसे, ये हमने यहाँ पे फोल्ड करके रखा हुआ है। ये फोल्ड करने के बाद में आप इसका ऐसा गॉज पीस बना सकते हैं। इसको आप ऑयल में डिप करेंगे ऐसे। ये ऑयल हल्का ल्यूकवार्म होना चाहिए। अब देखिए ऑयल में पूरा डिप हो चुका है, तो इसको हम पर्टिकुलर इस एरिया के ऊपर ऐसे रख देंगे अच्छे से। ये एरिया के ऊपर रखने के बाद में चाहे तो आप इसको ऐसे पट्टी से बांध भी सकते हैं।
यहाँ पर हम ऐसे इसको बांध भी सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ऐसे बंधा भी रहने दे सकते हैं। थोड़ा सा टाइटली बांध देना है यहाँ पे, ताकि ये जो ऑयल है यहाँ पर 20 to 30 मिनट्स के लिए स्टे करे। अगर नहीं चाहते हैं तो आप बिना बांधे हुए भी इसको इसी पोजीशन में बैठ सकते हैं। इसी पोजीशन में बैठने के बाद में आप इसको 20 से 30 मिनट्स ऐसे रहने दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। तो अगर हम इसको रिलैक्स्ड पोजीशन में करते हैं कि पेशेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल टी शर्ट या कोई भी ऐसा रिलैक्स्ड कपड़े पहन के करे, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फील करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको 20 to 30 मिनट्स रखते हैं तो हमारे बालों के झड़ने में, हमारे ग्रेइंग ऑफ हेयर में, माइग्रेन के पेशेंट्स में, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में, फेशियल पैरालिसिस में, इंसोम्निया में, जिसको नींद नहीं आती है उसको फ़ायदा करता है। सिर पे डैंड्रफ हो जाना, अगर कंसंट्रेशन नहीं बनती है किसी को माइग्रेन के हेडेक कंटिन्यूस बने रहते हैं, किसी भी वजह से हेडेक रहता है, तो उस कंडीशन में उसकी प्रकृति का निर्धारण करके हम जो ऑयल यूज़ करते हैं अगर उसको इस प्रकार से रखा जाए 20 to 30 मिनट्स के लिए, तो भी हमें बहुत अच्छे से फ़ायदा दे सकता है। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को दबाना मत भूलें। इसी प्रकार अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। मैं डॉक्टर रितेश चावला आपका धन्यवाद करता हूँ।